दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं आपके समक्ष, इम्पोर्टेंट फिल्म अवार्ड्स 2020। हमने प्रयास किया है फिल्म से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उनको इस वीडियो में शामिल किया जाए। आइए हम बता देते हैं इस वीडियो में हम आपके लिए क्या क्या सजा कर लाए हैं। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020, एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020, 48वां अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2020, 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020। इसके अलावा बात करेंगे हम 92वें ऑस्कर पुरस्कार की, 73वां बाफ्टा पुरस्कार की बात करेंगे, 66वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की बात करेंगे, 62वां ग्रैमी अवार्ड, 20वां आईफा अवार्ड, 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड, 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 और आदित्य बिरला पुरस्कार, कला शिखर पुरस्कार 2020, 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2019 जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें अंत तक इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं एशियाई फिल्म पुरस्कार के बारे में। 2020 में हुए हैं जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला पैरासाइट, दक्षिण कोरिया की फिल्म है। बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड दिया गया है गली बॉय, भारतीय फिल्म है यह। तो आपको याद रखना होगा बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड किसे मिला है, तो यह है गली बॉय, भारतीय फिल्म है। पोस्टर देख सकते हैं आप। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है बेंग सियाओसुई, सोलांग माइसन, चीनी फिल्म है यह। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ है ली ब्यूंग हुन, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, कोरियन फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है झोंग जोडोंग, बेटर डेज, चीनी फिल्म। आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को एशियाई फिल्म पुरस्कार अकादमी द्वारा 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो आपको नंबर याद रखना होगा, 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार। उल्लेखनीय है कि 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कारों में भारतीय फिल्म गली बॉय आपको याद रखना होगा, जिसके निर्देशक हैं जोया अख्तर, को बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की। 2020 में हुए थे। बेस्ट ड्रामा सीरीज, सर्वश्रेष्ठ नाटक श्रृंखला दिल्ली क्राइम, दिल्ली अपराध, भारत में बनी यह फिल्म। आप इसका पोस्टर देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिली बैराट, रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये है ग्लेडा जैक्सन एलिजाबेथ इन मिसिंग के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जिन्हें मिला है वह है बिली बैराट, बिली बैराट, तो आपको याद बना रहेगा कि बिली बैराट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जिन्हें दिया गया है ग्लेंडा जैक्सन को दिया गया है। ये बहुत ग्लैड हुई इसलिए आप याद रख सकते हैं ग्लेंडा। सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का अवार्ड दिया गया शाम के लिए, यूनाइटेड किंगडम के हैं यह। और अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी दे दें तो क्या बुरा है भाई साहब। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 23 नवंबर को न्यूयॉर्क शहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किए गए। और आप जानते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्यों किए गए, क्योंकि कोविड-19 या कोरोना वायरस की वजह से यह अवार्ड फिजिकली नहीं हो पाए और इसे अभिनेता रिचर्ड काइंड ने होस्ट किया था। समारोह में भारत की ड्रामा सीरीज दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखें। नेटफ्लिक्स के दिल्ली अपराध बेस्ट ड्रामा सीरीज श्रृंखला में रिची मेहता द्वारा निर्देशित सैफ शाह एक पुलिस उपायुक्त की भूमिका निभाती हैं, जिसे 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्या के बाद भयानक अपराधियों को खोजने का काम सौंपा जाता है। तो यह रही छोटी सी स्टोरी इस ड्रामा की।
आगे 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के बारे में बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही गली बॉय। सबसे ज्यादा कुल मिलाकर 11 अवार्ड जीते गली बॉय ने। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे रणवीर सिंह, गली बॉय। जी हां, रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रहे। तो दूसरी तरफ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही आलिया भट्ट, गली बॉय चुलबुली आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर, गली बॉय। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला फिल्म निर्देशक निर्माता रमेश सिप्पी को। रमेश सिप्पी, थोड़ा सा डिटेल। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में समारोह का आयोजन असम द्वारा किया गया। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय छाई रही और यह फिल्म 13 कैटेगरीज में नॉमिनेट हुई थी और 10 में अवार्ड जीती। गली बॉय को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, जबकि रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। तो अब देश से चलते हैं थोड़ा सा विदेश की ओर और अब आते हैं हम विश्व प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कारों के बारे में बात करने के लिए। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही पैरासाइट। आप बैनर देख सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वाकिन फिनिक्स जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर जूडी गार्लैंड के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वांग जू ही फिल्म पैरासाइट। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ब्रैड पिट। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड मिला पैरासाइट को। तो आप याद रखें, पैरासाइट 92वां ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली फिल्म। और अभिनेता थे जोआकिन फिनिक्स। इन्होंने फिनिश कर दिया अपने काम को और इसीलिए इन्हें मिला ये अवार्ड ऑस्कर। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला था रेनी जेल्वेगर को। रेनी, जब वर्षा होती है तो रेनी डे होते हैं, इसीलिए रेनी जेल्वेगर। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक वांग जून ही, और ये जून में ही शायद पैदा हुए हों, बाग देती थी तो बाग जू ही। एकेडमी ऑफ मोशन, आइए थोड़ा सा विस्तार करते हैं भाई साहब, चल कर देते। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एवं साइंसेज ने इस ऑस्कर अवार्ड शो को ऑर्गेनाइज किया था। किसने किया था? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला पैरासाइट को और यह सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पैरासाइट पहली विदेशी फिल्म है। आप करते हैं वाप्टा पर चर्चा। वाप्टा क्या है? तो वाप्टा है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड। 73वां हुआ। आपको नंबर भी याद रखना होगा क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं कौन सा वाप्टा अवार्ड हुआ 2020 में या 73वां अवार्ड कब हुआ। वाप्टा का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना होगा। सबसे पहले चर्चा करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म की। फिल्म का नाम है 1917, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है। आप देख सकते हैं इसका बैनर। फिल्म 1917। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता जोकिन फिनिक्स ने जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर जूडी। तो ये दोनों ही अभिनेता और अभिनेत्री, इसके पहले भी इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया जा चुका है और वाप्टा अवार्ड भी इन्हीं के हाथों में। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सैम मेड्स से फिल्म 1917 के लिए दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार वाप्टा कहा जाता है, जिन्हें BAFTA वाप्टा यानी ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स, पूरा फुल फॉर्म इसका यह है वाप्टा का। यह एक वार्षिक पुरस्कार है। अरे भाई कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको डिटेल में। वाप्टा अवार्ड का 73वां कार्यक्रम था यह, जो कि लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें सैम मेंडिस की फिल्म 1917 जो कि युद्ध पर आधारित है। किस पर आधारित है? 1917। तो यह है युद्ध पर आधारित। 73वें वाप्टा पुरस्कार में कुल 7 पुरस्कारों को जीता इस फिल्म ने। 7 पुरस्कारों को, जी हाँ, कितनी? 7 7 7
साथ साथ नहीं भाई साहब, 7। ओके। 73 में वाप्टा थे, वाप्टा वाप्टा ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड। चलिए अब हम फिर से अपने देश लौटते हैं। 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 किसने जीता, इसके बारे में पूरी चर्चा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है मोर, गुजराती फिल्म है यह। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म अंधाधुंध, अरे भाई साहब अंधाधुंध नहीं, अंधाधुंध फिल्म का नाम है, अंधाधुंध, अंधे होकर कहीं धुंध न ढूंढना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आयुष्मान खुराना अंधाधुंध के लिए ही, और विकी कौशल उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल, कौशल से बिक गई। अगर कौशल नहीं होता तो कोई चीज बिकती कैसे भाई साहब। आयुष्मान खुराना। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, आप याद रखें कीर्ति सुरेश, महानती फिल्म थी। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैडमैन। अच्छा आप नहीं मानेंगे, थोड़ा सा अतिरिक्त जानकारी दिए देते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। बता दें परंपरागत रूप से विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति उस दिन उपलब्ध नहीं हो पाए। आइए फिर विदेश की यात्रा करते हैं और ग्रैमी अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा है यह ग्रैमी अवार्ड, तो 62वां। कब हुआ, 2020 में हुआ। और आपको मालूम होना चाहिए संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिए जाते हैं। एल्बम ऑफ द ईयर रही बिली इलिश, बिली बिली इलिश, बिली बिली इलिश। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर बिली इलिश, सॉन्ग्स ऑफ द ईयर बिली इलिश। बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड हैं ग्रैमी अवार्ड, दुनिया में नाम से ही प्रसिद्ध है। सॉन्ग्स ऑफ द ईयर बिली इलिश, आप देखिए बिली इलिश छाई रही हैं। बेस्ट सॉन्ग फॉर विजुअल मीडिया लेडी गागा, आई विल नेवर लव अगेन, आई विल नेवर लव अगेन। 62वें ग्रैमी अवार्ड 26 जनवरी 2020 को लॉस एंजल्स के स्टेपल सेंटर में आयोजित किए गए थे। कहां पर, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स कहां है भाई साहब, अरे ये शायद अमेरिका में, हाँ बिल्कुल सही, अमेरिका में है। स्टेपल सेंटर में आयोजित किए गए। इसे गायक और गीतकार एलिसिया कीज ने होस्ट किया था। बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं। और अगर विली की बात करें तो मात्र 18 साल की युवा सिंगर हैं विली, और विली ने कर दिया सबको टाटा बाय बाय। विली इलिश आपके समक्ष चित्र हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी। कलाकारों ने बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबे ब्रायन को श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। एलिस और उनके भाई निम्नेश ने अधिकांश पुरस्कार प्राप्त किए। ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत कब हुई, तो ग्रैमी अवार्ड्स की शुरुआत के बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं। कलाकारों को उनकी संगीतमय उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने के लिए सबसे पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह हुआ 4 मई 1959 को, जिसे साल 1958 के लिए दिया गया था। तो आपको याद रखना होगा 1959 में सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड दिए गए थे। और इस वर्ष विली इलिश छाई रही। एल्बम ऑफ द ईयर मिला, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला, सॉन्ग्स ऑफ द ईयर मिला। चलिए आगे किसके बारे में बात करें, आईफा के बारे में बात करेंगे। 20वां आईफा अवार्ड 2019 सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी। राजी खुशी, राजी खुशी, अच्छा नहीं भाई साहब, राजी फिल्म का नाम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। अरे फिर से, हाँ भाई साहब ये दूसरी बार इन्हें मिला है। अभी हाल ही में हमने आपसे एक और भारतीय फिल्म अवार्ड की बात की थी, उसमें ये दोनों छाए थे। और यहाँ आईफा अवार्ड में भी आप फिगर में देख सकते हैं काफी प्रसन्न नजर आ रही है आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक श्री राम राघवन,
आईफा का फुल फॉर्म बता देती है आपको। अरे आपको पता तो होगा, लेकिन फिर से सुन लो यार, सुन लो, कोई बात नहीं, आपको पता है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, आईफा, अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, अगर हिंदी में पूछना चाहे तो। आईफा 20वीं का आयोजन कहाँ किया गया? ओ, मुंबई में। मुंबई शहर हादसों का शहर है। कोई हादसा नहीं हो रहा यार, आईफा हो रहा है मुंबई में। 2019 में हुआ, सितंबर में। और आपको बता दें, 20 साल में पहली बार भारत को मिली थी आईफा की मेजबानी। आईफा अवार्ड हर साल बॉलीवुड से जुड़े कलाकारों और तकनीकी क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत हुई 2000 में, पूरे 2000, और अब बीत चुके हैं सीधे 20 साल। तो 20 साल में पहली बार आईफा कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में। ये कहीं एक जगह नहीं टिकता, इनके चक्री पैर में है, इसलिए घूमता रहता है। यह हर बार अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। पहली बार आईफा अवार्ड सन 2000 में मिलेनियम डोम लंदन में आयोजित किया गया था। आईफा 2020 आयोजन मध्य प्रदेश सरकार ने मार्च 2020 प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा अवार्ड 2020 को कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया। इंदौर में होना था और यह हो गया स्थगित। अब बात करते हैं 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड की। बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि ऑस्कर वैसा ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 कौन सा है? तो 77वां है, 77, और यह आयोजित किया गया 2020 में। सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही 1917, यहां भी आ गई 1917। अच्छी फिल्म है यार, आप भी देख सकते हैं, देखिए जरूर। युद्ध पर आधारित फिल्म, याद रखें। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला जोकिन फिनिक्स को जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर, जूडी रेनी। इसी वीडियो में हमने पहले भी इनकी बात की है, तो आप बताएं कमेंट्स करके आपकी याददाश्त कितनी मजबूत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इन सब के नाम हम पहले भी ले चुके हैं। तो आप बताएं कहाँ लिया है हमने इनका नाम। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सैम मेंडिस मत खाया करो ज्यादा यार, ये सैम खाने से नुकसान ना हो जाए। 77वां गोल्डन ग्लोब कार्यक्रम कैलिफोर्निया शहर के बेवर्ली हिल्स में आयोजित किया गया। गोल्डन ग्लोब के 77वें एपिसोड का इस वर्ष आयोजन किया गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है फिल्म के क्षेत्र में। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार को ऑस्कर के बाद सिनेमा जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रत्येक वर्ष बॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA द्वारा जनवरी माह में प्रदान किया जाता है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 1944 में दिया गया था, 1944 में, और यह पुरस्कार 93 सदस्यों वाले पत्रकारों के समूह की वोटिंग के आधार पर दिए जाते हैं। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों के लिए पात्रता अवधि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। आगे अब और महत्वपूर्ण पुरस्कार आया है 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018, और प्राप्त करता थे महानायक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन का सुनहरा सिलसिला 2018 में दिया गया अमिताभ बच्चन को 66वां। अमिताभ बच्चन महानायक, बेहतरीन फिल्म अभिनेता। भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के, और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1969 में। 1969 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित संगठन फिल्म
महोत्सव निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष दिया जाता है और यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के विकास में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता को 10 लाख रुपए नगद, स्वर्ण कमल और एक शॉल प्रदान की जाती है। अभी आपने चित्र में देखी होगी। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए आयोजित 17वें समारोह में पहली बार यह सम्मान देविका रानी को प्रदान किया गया था। सम्मान प्राप्त करने वाली पहली व्यक्ति देविका रानी 1970 में, आपको याद रखना होगा। अगला पुरस्कार जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और वह पुरस्कार है दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सलीम खान के लिए दिया गया। सिनेमा में योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया मधुर भंडारकर को और विशेष पुरस्कार दिया गया हेलन को। हेलन भारतीय फिल्मों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली। बाग विलासिनी पुरस्कार वसंत अबाजी दहके को दिया गया। मोहन बाग पुरस्कार दिया गया 2019 का सर्वश्रेष्ठ नाटक सोयर सेकल। आनंदमयी पुरस्कार पंडित सुरेश तवलकर को दिया गया। संगीत और कला के लिए पुरस्कार शास्त्रीय नर्तकी सुचिता भिडे को दिया गया चापीकर। यहाँ आपको याद रखना होगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया सलीम खान को। भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया मधुर भंडारकर को। प्रतिष्ठित मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 से राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर, लोकप्रिय पटकथा लेखक सलीम खान और नाच दिवा हेलेन को सम्मानित किया गया है। यह कार्यक्रम मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे, जो मंगेशकर परिवार द्वारा पिछले 30 वर्षों से स्थापित और पोषित है, द्वारा आयोजित किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य संगीत, नाटक और कला, साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्रों से किंवदंतियों को प्रोत्साहित करना है। आगे बात करते हैं आदित्य बिरला पुरस्कार कला शिखर पुरस्कार 2020 की। नसरुद्दीन शाह को मिला है यह पुरस्कार। आप जानते होंगे जाने माने अभिनेता है। दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह को संगीत कला आदित्य बिरला पुरस्कार। आदित्य बिरला पुरस्कार कला शिखर सम्मान 2020 के बारे में बात करें तो नसरुद्दीन शाह को दिया गया है यह पुरस्कार। नसरुद्दीन शाह आप जानते ही होंगे, अभिनेता हैं, वे अमिट छाप छोड़ते हैं अपने किरदार की। दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह को संगीत कला केंद्र अवार्ड में आदित्य बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समारोह को हाल ही में वर्चुअली आयोजित किया गया। 2 उभरते सितारे नील चौधरी और इरावती कर्णिक को आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कारों से नवाजा गया। संगीत कला केंद्र, जिसकी स्थापना 1973 में हुई, द्वारा आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार और आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार की स्थापना 1996 में आदित्य जी के स्मारक के रूप में की गई थी। इसके माध्यम से कला के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रतिभाओं के लिए एक उल्लेखनीय मार्ग की रचना की गई थी। पुरस्कार का केंद्रीय विषय था इस साल के रंगमंच। चलिए आगे 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2019 की बात करते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए और वह थी पार्टिकल्स। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया लीजो जोस पेलिसेरी को, उनकी फिल्म थी जल्लीकट्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया सीयू जोर्ग और फिल्म थी इनकी मैरी घेल्ला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार पाने वाली थी ऊषा जाधव।
माई घाट के लिए। सिनेमा में जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया इजाबेल हपर्ट, फ्रांसीसी अभिनेत्री। बेल चढ़ने की इजाजत दे दी है इन्होंने, इसलिए इजाबेल हो गई हैं हपर्ट। इजाबेल हपर्ट को जीवन पर्यंत योगदान के लिए पुरस्कार दिया गया है। आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली अवार्ड से सम्मानित किया गया था रजनीकांत को। आप जानते हैं दक्षिण के महान अभिनेता हैं और साथ ही साथ इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। 50वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2019 फिल्म सर्वश्रेष्ठ थी पार्टिकल्स और इसे दिया गया स्वर्ण मयूर पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक लीजो जोस पेलिसेरी। जलीकट्टम हेतु गोवा के पणजी में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2019 के 50वें संस्करण समारोह का आगाज किया गया था और वहीं पर यह पुरस्कार दिए गए थे। आपको याद रखना चाहिए। कैसा लग रहा है वीडियो भाई साहब? अगर अच्छा लग रहा है तो अच्छा काम कर दीजिए, नीचे जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए अगर आपने अब तक नहीं दबाया है, और बेल आइकन भी घंटी बजा दो, घंटी घंटी बजा दो। अरे क्या फायदा है, डिस्टर्ब नहीं होंगे, हमारे वीडियो आप तक पहुंचेंगे सबसे पहले। और अब बात करते हैं यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार की। 2018 आशा भोसले को दिया गया और 2017 शाहरुख खान को। उसके बाद अब तक कोई पुरस्कार दिया नहीं गया है। 16 फरवरी 2018 को 5वां यश चोपड़ा, कौन सा पांचवा यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा भोसले को पुरस्कार के स्वरूप में क्या मिलता है? स्वर्ण कंगन, एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपये। हाँ, 10 लाख रुपये। उनको यह पुरस्कार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा की स्मृति में TSR फाउंडेशन द्वारा 2013 में प्रारंभ किया गया था। तो आपको याद रखना होगा, 5वां पुरस्कार था, 2018 में आयोजित किया गया था। 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, स्वर्ण कंगन और एक ट्रॉफी दी जाती है। और दिया किसको गया, यह तो याद रखना ही होगा, आशा भोसले। बेहतरीन गायिका, कठिन से कठिन गीत को भी आसानी से गाती हैं। चलिए, आपको याद हो गया होगा TSR फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार के बारे में पूरी बात। एक बात और बता देते हैं इस बारे में कि यह सम्मान पहले दिया जा चुका है महान हस्तियों को, जिनमें शामिल हैं लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, रेखा और शाहरुख खान। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने घाघर में सागर भरने का प्रयास किया, एक नई प्रकार की प्रस्तुति आपके समक्ष पेश की है। शायद आपको अच्छी लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके बताएं, और ना लगे तब भी कमेंट्स करना ना भूलें। और अगर संभव हो सके तो इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों तक, अपने पहचान वालों तक और दुश्मन तक भी शेयर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नया वीडियो लेकर। एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे और वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि हमने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के संबंध में भी बताया था, समसामयिक विषय पर और भी वीडियो बना रहे हैं, वह भी आप देखें। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों पर भी हमने बेहतरीन वीडियो बनाया था। और जो भी कमी हो निसंकोच कहिए। जी हाँ, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। नमस्कार।